सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्वभक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब कबीर दंडवतम गोविंद गुरु, बंदो अभिजन सोवे, पहले बहे प्रणाम तन, नमो जो आगे हो। कबीर गुरु को की जय दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीर्तन जाने भृंग को, यो गुरु कर है आप समान। कबीर सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं, जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कभू नहीं छूटता, फिरता चारों खाने। कबीर चार खानी में भरमता, कबहू न लगता पार। सो फेरा सब मिट गया, मेरे सतगुरु के उपकार। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो, अमरपुरी के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो, सतलोक के डेरे। निर्विकार निर्भय तू ही, और सकल वैमान। जी साधो और सकल वैमान, सब पर तेरी साहिबी, सब पर तेरी साहिबी। तुझ पर साहिब नाओ, निर्विकार निर्भय। बच्चों, परमपिता परमात्मा कबीर जी की असीम कृपा से आज आपको कबीर परमेश्वर की, परमपिता परमात्मा सक्षम भगवान समर्थ परमात्मा की शरण प्राप्त हुई है। पुण्यात्मा, कितना संसार भरा पड़ा है। 7.5 अरब आबादी है, पॉपुलेशन है पूरे विश्व की। इनमें से आप परमात्मा की शरण में आए हो। आपकी किस्मत इतनी अच्छी है जिसकी कोई तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती। 3 लोक का राज जय जीव को कोई दे,
लाख बधाई क्या करे जो नहीं नाम देंगे। बच्चों, तीन लोक का राज, तीन लोक के राजा हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। तीन लोक का राज है ब्रह्मा विष्णु महेश। ऊंचा धाम कबीर का, सतलोक परदेश। यदि सच्ची भक्ति नहीं करते, भक्ति तो देखो सभी कर रहे हैं, ऋषियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, परमात्मा पाने के लिए समर्पित हो गए, कति शरीर गाड़ दिए, लेकिन घन से जंडी नहीं कटे। जंडी काटने के लिए तो तीखी कुहाड़ी चाहिए या आरी हो। इसलिए साधन बिना जो उल्टा काम करते हैं वो कितने दिन लगे रही हो, उसमें कोई सफलता नहीं मिला। सत्य साधना के बिना अन्य कितने प्रयत्न कर लो, भगवान प्राप्ति नहीं हो सकती। यही कारण रहा, इन ऋषि लोगों ने साधनाएं खूब करी, लेकिन काल ने इनको अधूरा ज्ञान दे रखा, इनकम्प्लीट और भ्रमित ज्ञान है। जैसे चारों वेदों में एक ही मंत्र है जो ब्रह्म साधक है, बाकी और किसी की भक्ति का जिक्र भी नहीं है, ना कोई और मंत्र है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 श्लोक 15 में ओम कर्तु समर कल्वे समर कर्तुम समर, उसमें लिखा ओम नाम का जाप काम करते करते विशेष कसक के साथ और अपने जीवन का मूल कार्य कर्तु काम समझकर करो। और ओम नाम से क्या प्राप्ति होगी? श्रीमद् देवी भागवत पुराण छठे स्कंद में देवी दुर्गा जी हिमालय राजा को स्पष्ट कर देती है, क्योंकि हिमालय राजा देवी का पुजारी था और वो मोक्ष की डिमांड कर रहा था, क्योंकि धन राजा के पास बहुत होता है, सब सुविधाएं होती हैं, पर वो आखिर में वो भी थोड़ी अच्छी नहीं लगती, मोक्ष मांगता है। तब दुर्गा जी कहती हैं कि राजन तू और सब बातें छोड़ दे, सब पूजा त्याग दे, ओम नाम का जाप कर। ओम नाम के जाप से तू ब्रह्म को प्राप्त होगा, जो दिव्य आकाश रूपी ब्रह्म लोक में रहता है, तेरा कल्याण हो। अब बताओ, ओम नाम से के जाप से ब्रह्म प्राप्ति होती है, ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में स्पष्ट किया है कि गीता बोलने वाला ही ब्रह्म है, काल है। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुस्मरण यह पर्याति तजंदेहम सयाति परमागति। मुझ ब्रह्म का केवल ओम एक अक्षर है, इसका अंतिम सांस तक जो श्रवण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, वो मेरे वाली परम गति, ओम से होने वाली परम गति को प्राप्त होता है। जिस समय ब्रह्मा जी और विष्णु जी का आपस में युद्ध हो जाता है, ये काल शिव रूप में वहां प्रकट होता है, इन दोनों को समझाता है कि तुम भगवान नहीं हो, कहाँ अपने आप को ईश मान बैठे, और सुन लो तुम्हारे तप के प्रतिफल में मैंने तुम्हें एक एक जोग दी है, ब्रह्मा को उत्पत्ति, तेरे को सती थी पालन। इसी प्रकार शंकर को संहार, और मेरा 5 अवयव से तैयार होकर के जो एक ओम अक्षर बना है, ये मेरा मंत्र, इसका जाप को तुम्हारा कल्याण हो। एक देश से तो होगा कि वो ब्रह्म था जो ब्रह्मा विष्णु महेश को मिला था शिव जी के रूप में। बच्चों, ये है तत्व ज्ञान निष्कर्ष सारे दांतों का। और प्रसंग चल रहा है कि ऋषियों ने साधनाएं बहुत की, शरीर गाल दिए, दिन रात एक कर दिया। बच्चों,
ओम नाम तो इन्होंने ले लिया वेद से, क्योंकि पहले वेद थे पुराण, इनके ऋषियों की रचना है, बाद की बात, इनका अनुभव होता गया, जिससे सुनी सुनाई तब कथा इसमें लिख दी, कुछ सच्ची कुछ झूठी, कुछ वेदों से कुछ अपना अनुभव। ये पुराणों का एक संग्रह है। उधर से देवी महापुराण तीसरे स्कंद में नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं, हे पिता कृपा मेरा एक प्रश्न का शंका का समाधान करो, ये सृष्टि किसने रची, कैसे रचेगी। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा नारद इसका क्या उत्तर दूं। जब मैं सचेत हुआ, होश में आया, मैं एक कमल के फूल पर बैठा था और उस अगाध जल में और कुछ भी नहीं था, पानी ही पानी था। अब मैंने सोचा यहां मैं कैसे उत्पन्न हो गया, मेरा जनक कौन है, मैं किसने पैदा किया। तो उसी समय आकाशवाणी हुई, बेटा तप करो तप करो। मैंने 1000 वर्ष तक तप किया, फिर आकाशवाणी हुई, अब सृष्टि करो। गरीबदास जी ने 2 पंक्तियों में 100 पाई मैं सीधा स्पष्ट कर दिया है कि तपो तपो कर वाक्य सुनाया, सृष्टि रचो बल मेरी माया, लोक रचो बल मेरी माया। तो ओम जाप तो ऋषियों ने ले दिया वेदों से, और ब्रह्मा जी इनका फर्स्ट गाइड है, प्रथम गुरु है, इसी से वेद इन्होंने सीखे समझे हैं। ये इनके ब्राह्मणों का पिता है, जनक है, ऋषि इसी की संतान है। तो इन्होंने ब्रह्मा जी से तप ले लिया कि ब्रह्मा जी ने को आकाशवाणी हुई भगवान की, इसलिए तप भी करते रहे। फिर ओम नाम का जाप यू खिचड़ी करके इन्होंने साधनाएं की। ये आकाशवाणी की थी काल गर्भ ने। इनका भ्रम था कि परमात्मा, इसी को परमात्मा मान रहे हो, दिखता नहीं बस। तो इस जाप से और इस तप से इनमें सिद्धियां आ गई, परमाणु बन गए, चमत्कार होने लगे। तो इन्होंने इसी को अपना मोक्ष और भक्ति की अंतिम उपलब्धि मान ली। ओम नाम के जाप से ये ब्रह्मलोक में जाएंगे, वहां हजारों वर्षों तक अपनापन भोगेंगे, मौज मस्ती मारेंगे, सारी बकवाद करेंगे जो धरती पर ना होती। वह और क्या है, स्वर्ग में ये बकवाद ही है, नाचने गाने वाली मेरी वैश्यावृत्ति, उसी को सुख मानता है मन। तो इसे तो यहाँ डरे डोए, इसे वहां डोए जाके, फिर पुण्य खत्म करके वह मौज मस्ती करके ये फिर पृथ्वी पर आते हैं। जैसे गीता के 8 श्लोक 16 में स्पष्ट किया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए भी पुनरावृत्ति में है, वापस जन्म मृत्यु में आते हैं। तो ये तत्व ज्ञान है, सब ग्रंथों का सार निकल गया। ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति, ब्रह्मलोक में गए हुए पुनरावृत्ति जन्म मृत्यु में होता है उनका। तो मोक्ष खाक हुआ, ये क्या मुक्ति हुई। गरीबदास जी कहते हैं ये अर्थ का कुआ लोई व्यागड़ बंधा है, सब कोई कीड़ी कुंजर और अवतारा, हर हट डोर बंधे कई बार। अब तब से इनमें सिद्धियां आ गई। जैसे चुनक ऋषि में गरीबदास जी ने कहा इतने गजब की सिद्धियां थी, वो चाहे तो पृथ्वी को नष्ट कर दे और दूसरे अक्षर उसको एज इट इज बना दे, इतनी सिद्धियां थी। अब काल इनको भी देख कर राजी निकदे भगवान बन बैठे, तेरी वैल्यू ना रहे। मानदाता चक्रवर्ती राजा था जिसका पूरी पृथ्वी पर शासन होता है। वो 1 साल 2 साल में 10 साल में एक परीक्षण करते हैं कि कोई राजा मेरे विरुद्ध तो नहीं चल रहा है, मेरी पराधीन है कि नहीं, इसलिए घोड़ा छोड़ते हैं। उस पर लिख दिया जाता है जिसको मानदाता राजा चक्रवर्ती की पराधीनता स्वीकार ना हो
इस घोड़े को बांध ले, युद्ध के लिए तैयार हो जा। तो सारी पृथ्वी पर घूमे, किसी ने घोड़ा पकड़ा नहीं। उस पर लिखा रखा था, उस पर लिखा हुआ था कि राजा की 72 सोनी सेना है। तो किसी की हिम्मत नहीं करी। चुनक ऋषि की कुटिया के पास से वो जा रहे थे, हजारों सैनिक, आगे आगे घोड़ा खाली, कोई बैठा नहीं इस पे। तो ऋषि ने पूछा कि घोड़ा कैसा है, इस पे सवार क्यों नहीं? बताया उन सैनिकों ने, ऐसा ऐसा कहा। हम सारे घूमे, किसी ने राजा का घोड़ा नहीं पकड़ा, यानी किसी ने युद्ध नहीं होता। दूसरा कहने लगा किसकी मां ने दूध पिलाया, राजा का घोड़ा पकड़ दे, 72 छोड़ी सेना, ये कर दे, वो कर दे। ऋषि बोला भाई किसी ने ना पकड़ा तो मैं पकड़ देता हूं, और कह दो आपके राजा को। शुनक ऋषि ने उसका युद्ध स्वीकार कर दिया, घोड़ा बांध दिया वहीं क्रेक पेड़ का। सैनिक बोले रहे कंगाल ते दाने खाने को नहीं, क्यों मजाक कर रहे हैं? मेरे युद्ध मानदाता चक्रवर्ती के साथ करेगा, क्यों तेरी शायद बोल दे रही है? अपना बदले राम। वो बोला भाई मेरे भाग में ऐसा ही है, वोट लिया मैंने, युद्ध जाओ। राजा ने 18 सोनी सेना, 1 सोनी सेना में 2 लाख के करीब बताते सैनिक होते हैं। ऐसी कोई काउंटिंग उनकी होती थी पुराने समय में, यानी 36 लाख आदमी भेज दिए एक ऋषि को मारने के लिए, ताकि भय बैठे जनता में किसी की और हिम्मत ना हो। और ऋषि कहते गरीबदास जी का जैसा जादुर तपस्वी था, उसने 4 अपनी सिद्धि शक्ति से 4 परमाणु बना लिए। एक पुतली परमाणु छोड़ दिया, 18 सोने का नष्ट कर दिया, कैटेगरी खत्ती कतलेआम मचा दिया। फिर दूसरी तीसरी ऐसे 72 सोनी सेना को खत्म कर दिया। राजा मुंदे मुंह पड़ गया, अपनी जान बचाई। अब गरीबदास जी ने इनकी कैसी तुलना की है, कैसी इनकी दोती सी दोई है ऋषियों की। गरीब 72 अक्षौणी हिख गया, चुनक ऋषि स्वर एक, दे धारे जोड़ा फिरे, ये सभी काल के बेख। ये है काल के, ये चलती फिरती मौत थी, जोरा मौत, या जोरा दे धारे जोरा करे, या शरीर मानव शरीर में या मौत करे, ये ऋषि, ये सभी काल के भेख। 72 अक्षौणी खा गया, चुनक ऋषि स्वर एक, ऋषिश्वर सर्वश्रेष्ठ ऋषि माना जाने वाला, उसके लिए कर्म। बच्चों काल को कहां तक जीतोगे तुम? ऐसी साधना कर सकते हो? ऐसी साधना करने के बाद भी इसने गढ़ते झंडी काटी ना कट्टे, ये बकवाद दे दी। अब जितने वो जीव मरे, चाहे को हथियार तो मार दे, चाहे अपनी सिद्धि तो मार दे, वो पाप न्यारे लिखे जाते हैं। जब ये कभी स्वर्ग से वापस आओगा, महास्वर्ग से यानी ब्रह्मलोक से, क्यों ओम नाम के जाप से ब्रह्म भी वहां भी जाएगा। काल का इतना जबरदस्त षड्यंत्र है, आप सोच भी नहीं सकते। गरीबदास जी कहते हैं, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृतास का, जठ रगनी प्रतिपाल। वो सतगुरु खुद है, परमात्मा सतगुरु रूप में, ऐसे दीन दयाल हैं, ये बंदी छोड़ हैं। इन्होंने आके काल के षड्यंत्र को, इस सारे जाल को समझाया। जब ये ब्रह्मलोक में भी सुख भोग कर फिर नीचे पटकेंगे, इसको कुत्ता बनेगा चुनक ऋषि और आत्मा, और वो जितने जीव मारे थे इसके शर में कीड़े पड़ेंगे, नोच नोच कर बदला देंगे।
एक समय की बात है, गुरु शिष्य चले जा रहे थे। एक मछियारा मच्छी पकड़ा था, वो गाल के पकड़ पकड़ के बाहर गिरा था और वो तड़प तड़प कर मरे थी। शिष्य बोला, गुरुदेव इस पापी आत्मा को क्या सजा मिलेगी, कैसा जन्म होगा इसका? गुरु जी बोले, बताओगे कभी समय आएगा। 3, 4, 5 वर्ष के बाद क्या देखा, एक हाथी का बच्चा उछल कूद मचा रहा था। हाथी और 2 पेड़ों के बीच में फंस गया। फंस के धक्कम धक्का होकर निकलता गया, पर खाल कड़ी छुल गई। बारिश के दिनों में उसके कीड़े पड़ गए और इतने पड़ गए कि वो बड़ा बड़ा चलना और सारे सिर पर कीड़े चल रहे। शिष्य और गुरु जी उस रास्ते से जा रहे थे। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव इस प्राणी ने कौन से दिन में ऐसा पाप किया जो इतना कष्ट, इतने कीड़े पड़ गए? तो बोला, बेटा अब सुन ले उत्तर उस मछियारे का। ये मछियारा था, जितनी मछली इसने तड़पा तड़पा कर मारी, आज इसको तड़पा तड़पा के वो कीड़े बन के खाने लगे। गरीबदास जी कहते, तुमने उत्तर क्या कहा? मैं क्या धर्मराज के तिल तिल का देखा। बच्चों आँख खोल लो, कौन सी दुनिया में घूम रहे हो तुम? 2 दिन का जीवन है, कल मृत्यु हो जाएगी। धक्के खाते आंडोगे, राज फाटक ये महल कोठी, कोई गिरना चाहता है। तो बच्चों तत्व भेद कोई ना कह रहे झूमक रहा, जो पैसे ऊपर नाच सुनो रही झूमक रहा। और कोटो मध्य कोई नहीं रे झूमक रहा, अरबों में कोई गर्क सुनो रही झूमक रहा। इस तत्व ज्ञान के बताने वाले तुझे करोड़ों में नहीं मिलेगा, अरबों में कोई गर्क, कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। 7.5 अरब आबादी है आज वर्ल्ड की, सारे संसार की। 10 के अतिरिक्त विश्व में इस ज्ञान का जानकार कोई नहीं है। आपका सौभाग्य बच्चों, आपको उस परम पिता का सच्चा मार्ग मिल रहा है। समर्थ परमात्मा कबीर जी की शरण प्राप्त हुई है, इसलिए दास कह रहा है। तो बच्चों आपके किस्मत के साथ यदि ब्रह्मा विष्णु महेश को तो ले, आपका पासक नहीं हो। ये तो अपना कर्म मलाई खा रहे हैं, भविष्य कुछ नहीं इनका। यह बात जिस दिन तुम्हारे समझ में आ जाएगी उस दिन तुम भगत बन गए पक्के। और बच्चों कबीर साहब सारी सृष्टि के रचने वाले, सबके पालक, सबके उत्पत्ति करता, कर्म के लेख को मिटाने वाले परम पिता परमात्मा आपको प्राप्त हुए। सारी सृष्टि में दास के अतिरिक्त इस अध्यात्म ज्ञान के जानने वाला कोई नहीं। तो पुण्यात्माओं बच्चों, आपको समर्थ परमात्मा और पूर्ण सतगुरु और कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त है। आपकी ऐसी किस्मत है, लख चूरा दूध ही लख बरसात दे, लख बरेती जहान में तो सतगुरु शरणा। आप इतनी अच्छी आत्मा हो, आप इसको हल्के में ना लेना। परमात्मा की देखो कृपा कैसे हो रही है आपके ऊपर। ये आपका पिता है, आपका अपना है। जहां हम आए हुए हैं ये हमारा शत्रु है, दुश्मन है। इसने हमारी दुरुक्ति कर रखी है। दुरुक्ति करवाने के लिए इसने बहुत व्यवस्था कर रखी है, इतनी सूझबूझ से, जिनको हम परमात्मा की श्रेणी में देखते थे, अवतार माना करते थे। आए थे वो श्री राम, श्री कृष्ण, विष्णु जी, शंकर और ब्रह्मा जी। इनको भी आज तक पता नहीं यू हो क्या रहा है, यू ऐसा क्यों हो रहा है। और आज आपके समक्ष
इसका दाना दाना गिन दिया गया है। सच्चाई 100 की 100 है। आपकी बुद्धि कद काम करेगी वो अलग बात है। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, वो कोई चीज उठा लेगा और पूछेगा माँ या पापा, भाई, बड़े बहन से ये क्या है, वो बताएगा ये पेन है। वो पूछता है पेन है पेन है। वो नो ए कहता कहता उसमें डर के चला जाएगा। ना वो नो स्वीकार करे वो पेन नहीं है, पेन है, ना नो कहे पेन नहीं है, क्योंकि उसको पता है तो जिससे तो पूछ रहा है ये जानकार है और अपना है। इसलिए इस प्रकार जब उसकी ऐ मिट जाती है, थोड़ा सियाना समझदार हो जाता है, उसमें वैसे भी कहते हैं बेटा या बेटी को, भाई पेन जाइए उठा के, बेटा बेटी भाग्या जाता है पेन उठा के लाता है। वो समझ गया पेन कहाँ है और कैसा है और क्या काम आता है। इसी प्रकार अभी आपकी ऐ बेसिक डायमेट्रो के लिए पेन पेन ही है। समर्थ परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब है और विश्व में किसी के पास ज्ञान नहीं है, धरती पर नहीं है। और वो रजा आज आपके ऊपर हो चुकी है। आप इस भक्ति को करते रहो बच्चों, बड़ी अच्छी किस्मत पाई। इस संसार में सुख नाम की चीज नहीं है, आप खूब समझ लो। कबीर साहब कहते झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनबोध, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ होता। इसने सुख मान रहे हम तो कोठी होगी, कार होगी, फैक्ट्री होगी, संतान होगी, बस। कहते खाई खुराक का, पहन पोशाक का, यम का बकरा बनता है। भाई पंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। घाटे बात सब जग दुखिया, क्या गृहस्थी बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर से, गर्भ में माया त्यागी हो, गर्भ में माया त्यागी हो। जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सभी में व्यापे, कोई महल ना सुना हो, कोई महल ना सुना हो। सच कहूं तो जग नहीं मान, झूठ कही ना जाई हो। ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिन ये राह चलाई। शूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीति हो। शूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीति हो। कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करे मन, सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। कबीर साहब कहते तो चक्रवर्ती राजा बने करे थे। उदय और अस्त, जहां से सूर्य निकला उदय, अस्त जहां छिपा वहां तक उनका राज था। किसी को भी सपने में भी सुख नहीं पाया।
और ये ब्रह्मा विष्णु दुखी है। देवी पुराण में ब्रह्मा जी से नारद पूछता है कि आप किसकी भक्ति करते हो, कौन समर्थ है। ब्रह्मा जी कहते मैं एक बार विष्णु जी के पास गया था, विष्णु जी तप कर रहे थे, काफी देर में समाधि डूबी थी, बहुत देर में उठे। तो मैंने उनसे पूछा, हे भगवान आप तो सारी सृष्टि के रचनहार हो, पालनहार हो, आप किसकी भक्ति कर रहे हो। उसने कहा, विष्णु जी बोले मैं देवी की पूजा करता हूँ और मेरे संज्ञान में, मेरे विचार में देवी से ऊपर कोई शक्ति नहीं, कोई भगवान नहीं। आदि है इनकी ज्ञान का उन्हें। और फिर क्या कहता है, मैं तप करके राक्षसों के साथ युद्ध करता हूँ, उनको मारता हूँ, तप करता हूँ, फिर शक्ति प्राप्त करके उनसे युद्ध करता हूँ। कभी थोड़ा बहुत समय मिलता है तो सुखपूर्वक लक्ष्मी के पास बिता पाता हूँ। सच कहूँ तो जग ना माने, झूठे कही ना जाई हो। ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिन ये राह चलाई। तो पुण्यात्मा, आपकी किस्मत परमात्मा ने अलग लेखनी से लिखी है। आपको ऐसे समय में मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है कि आपको अब मूल ज्ञान प्राप्त हुआ और संपूर्ण मोक्ष भक्ति विधि वो प्राप्त है। यानी आप चल रहे हो, प्रथम नाम लिया है, फिर सतनाम लोगे, फिर सार नाम लोगे, सार शब्द लेके भगवान के घर चले जाओगे। जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको सब सर्टिफिकेट मिलते चले जाते हैं, सब डिग्रियां प्राप्त होती हैं, तो सफल हो जाते हैं। अब के आपने सफल होना है, असफल बहुत हो लिए, बहुत फेल हो चुके, बहुत बार फेल हो चुके। एक तो पिछली गलतियां आपको याद रहनी चाहिए। जैसे कबीर साहब कहते हैं कि मानुष जन्म पाएकर खोए, सतगुरु विमुखा युग युग रोए। एक तो होता गुरुद्रोही, एक होता है गुरु से विमुख हो जाना। जिस समय परमेश्वर कबीर जी काशी में एक लीला कर रहे थे, कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए सतलोक से आके। निमा नामक एक पूर्व संस्कारी हंस उनको घर ले गए, दो दुल्हे थे, मुसलमान दुल्हे थे, और वहां उनके कल्याण के लिए आए थे परमात्मा। नीरू और निमा ये सुपत सुदर्शन जी के माता पिता थे, और परमात्मा ने वायदा किया था, बच्चा तू दुख ना माने, तेरे माता पिता को मैं पार करूंगा। इसलिए उनके पास मालिक आए, उनके कर्म बनवाए, एक बच्चे की तरह उनका पालन पोषण उन्होंने किया, जिससे उनके संस्कार प्रबल होते चले गए। तो बच्चों, उस समय 5 साल की आयु से ही परमेश्वर कबीर जी ने इस तत्व ज्ञान और अपनी शक्ति भक्ति से और अपने ज्ञान के तर्क से बड़े बड़े मंडलेश्वरों को फिटे मुंह कर दिया। जो बड़े बड़े सिद्ध पुरुष अपने आप को सिद्धि में उत्तम माने थे, उनकी सिद्धि फेल की। लेकिन हम इतने ढीठ हैं, समर्थ को सामने देखकर भी हमने कदर नहीं की उसकी। हम अपनी अहंकार में सड़ गए। 64 लाख से श्वेत उस पिता के। सत साहिब सतगुरुदेव की जय।
बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत्साई जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की, सदा साहिबी सुख से वसियो, सतलोक के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की, सदा साहिबी सुख से बसियो, उस अमरपुरी के डेरे की। निर्विकार निर्वैर तू ही, और सकल वैमान, हे जी साधो और सकल वैमान, सब पर तेरी साहिबी, सब पर तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब नाम, निर्विकार निर्वैर। बच्चों, अध्यात्म मार्ग के अंदर गुरु का महत्व बहुत है, क्योंकि परमात्मा भी आकर के गुरु रूप में ही लीला किया करते थे। कबीर साहब बताते थे, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। वस्तु अगोचर गई सतगुरु ने, भली बताई बाता। वस्तु अगोचर गई सतगुरु ने, भली बताई बाता। काम क्रोध कैद कर डारे, लोभ का घली नाता, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। काल करे सो हाल ही कर ले, फेर मिले ना साथा। 84 में जाए पड़ोगे, भुगतोगे दिन राता, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। शब्द पुकार पुकार कहते हैं, कर लो संतन साथा। शब्द पुकार
पुकार कहते हैं कर लो संतन साथा, सेवा बंदगी करो सतगुरु की, मुकालन वह माथा, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। कहे कबीर सुनो भाई धर्मन, सकल कर्म कट जाता। कहे कबीर सुनो भाई धर्मन, सकल कर्म कट जाता। पढ़ता खोल मिलो सतगुरु से, पहुंचो लोक सुनाता, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। कहे कबीर सुनो भाई धर्मन, सकल कर्म कट जाता। कहे कबीर सुनो भाई धर्मन, सकल कर्म कट जाता। पर्दा खोल मिलो सतगुरु से, पहुंचो लोक सुनाता, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। बच्चों, सतगुरु परमात्मा होते हैं। सतगुरु जैसे प्रधानमंत्री जी का कोई नॉमिनेटेड होता है, उसका नुमाइंदा होता है, वो प्रधानमंत्री ही होता है, उसके पास उसकी पूर्ण पावर लेकर आता है। तो उसके प्रति आपने सतगुरु जैसी है, परमात्मा जैसी ही आस्था, श्रद्धा और भाव बनाना होगा। वस्तु अगोचर दे सतगुरु है, गुप्त वस्तु कहते हैं। गरीब सोहम सर्वधम जग में डाए, सार सर्वधम न गुप्त छुपाए। फिर के कोटि ज्ञान हम जग में बाख्या, मूल ज्ञान हमने गुप्त रखा। तो वो अगोचर वस्तु सतगुरु ने दी आपको, और वस्तु अगोचर दे सतगुरु ने, भली बताई बात। काम क्रोध कैद कर डारे, लोभ का डाली ना था। जैसे गरीबदास जी कहते हैं, गरीब सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि बरस था। या वही परमात्मा ने ये बताया है कि काम क्रोध कैद कर डारे, लोभ का गाली ना था, इच्छा हटा दी, ये बकवास छुड़वा दी, भगवान के पास चलने के लिए प्रेरित किए। काल करे सो हाल ही कर दे, काल करे सो हाल यानी तुरंत कर ले, फिर मिलेगा साथा, फिर ये टाइम नहीं मिलेगा। ऐसा सतगुरु, ऐसा मनुष्य जीवन है ये कलयुग का वो समय, बिजली पेड़ी का। बच्चों फिर दाव नहीं लगेगा। आप अपनी किस्मत सराहा करो, 100 शुक्र मनाया करो, उस पर पता। आप तो बालक को अपने पता ही नहीं था कि ये इतना अनमोल वस्तु हमें प्राप्त होने जा रही है। आपको तो अब धीरे 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 समझ में आओगे, इतने दृढ़ हो जाओगे, ये भगवान रात को उठ कर विचार किया करोगे। देख क्या बुरी बढ़ती जाता कि सब बनाते। तो कहते काल करे सो हाल ही कर ले,
फिर मिले ना साथा। 84 में जाए पड़ोगे, भुगतोगे दिन राता। गुरु समान नहीं था तारे जग में। बच्चों, आपका तो पता नहीं, बनते 100 बार पढ़ दी, 1000 बार सुना दी, आज भी कलेजा मुंह आता है ये सुन सुन के। पर बात में कैसी बोल पड़ी थी, कैसा जुल्म होता हमारे साथ। और इसीलिए मैं आपके पीछे पड़ रहा हूँ कि तुम भी उसी के बच्चे हो। दास भी आपकी तरह भ्रमित था, खोज थी सराह की, पर मिला नहीं था। तो उसी दिन से कोशिश थी महात्मा से सबको बताऊं, समझाऊं। नाम देने का आदेश भी नहीं था, उससे पहले मैं बहुतों को समझाया करता, गुरु जी से नाम दिलाता था। बहुत तड़फ थी कि बहुत बहुत लाग रही, अनमोल जीवन नष्ट हो रहा है। अब देखो एक एक वाणी क्या क्या कहती है, हमें क्या प्रेरित करती है। 84 में जाए पड़ोगे, ये भक्ति ना करोगे भगवान कबीर साहब, भुगतोगे दिन राता। फिर क्या कहते हैं, शब्द पुकारे पुकारे कहते हैं, कर लो संतन साथ। सेवा बंदगी करो सतगुरु की, काल नवा वह माथा। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दात। कहे कबीर सुनो भाई धर्मन, सकल कर्म कट जाता। पर्दा खोल मिलो सतगुरु से, पहुंचो लोक सुना था। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। अब बच्चों, परमात्मा अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास को समझाते हैं, उसके माध्यम से हमें भी संकेत करते हैं। पर्दा खोल मिलो सतगुरु से, यानी कोई कपट न रखो मालिक के। जब सतगुरु के साथ जुड़ते हो, एन बिल्कुल सच्ची सोची आत्मा से बात करा करो। जरा सी भी अटपट करोगे वो भगवान रुष्ट हो जाएगा। गुरु से लगन कठिन है भाई, लगन लगे बिन काज न सरता। लगन लगे बिना काज न सरता, जीव पर हो जाई गुरु से। लगन कठिन है भाई, जैसे पपैया प्यासा बूंद का, पिया पिया टेर लगाई। जैसे पपैया प्यासा बूंद का, पिया पिया टेर लगाई। प्यासे प्राण निकल जा बेशक, प्यासे प्राण निकल जा बेशक। और नीर ना भाई गुरु से, लगन कठिन है भाई। लगन लगे बिन काज न सरता। लगन लगे बिन काज न सरता, जी पर हो जाई गुरु से। लगन कठिन है भाई, जैसे मृगा शब्द स्नेही, शब्द सुनन को जाई। जैसे मृगा शब्द स्नेही, शब्द सुनन को जाई।
शब्द सुने और प्राण दान दे, शब्द सुने और प्राण दान दे, तन की रे सुध नाही गुरु से, लगन कठिन है भाई। लगन लगे बिन काज न सरता, लगन लगे बिन काज न सरता, जीव पर ल हो जाए गुरु से, लगन कठिन है भाई। जैसे सती चढ़ी सता पर अपने पिया लो लाई, अग्नि देख डरे नहीं मन में, पिया संग जड़ जाए गुरु से, लगन कठिन है भाई। लगन लगे बिन काज न सरता, लगन लगे बिन काज न सरता, जीव पर ले हो जाए गुरु से, लगन कठिन है भाई। दो दल सन्मुख आन लड़े हैं, सूरा लेत लड़ाई। दो दल सम्मुख जब आन लड़े हैं, सूरवीर सूरा लेत लड़ाई। टूक टूक हो गिर धरती पे, टूक टूक हो गिर धरती पे, मैदान छोड़ ना जाई गुरु से, लगन कठिन है भाई। लगन लगे बिन काज न सरता, लगन लगे बिन काज न सरता, जीव पर ले हो जाए गुरु से, लगन कठिन है भाई। छोड़ो तन अपने की आशा, निर्भय हो गुण गाई। छोड़ो तन अपने की आशा, निर्भय हो गुण गाई। कह कबीर ऐसा हो हंसा, कह कबीर ऐसा हो हंसा, सहज मिले सतगुरु आई। गुरु से लगन कठिन है भाई। बच्चों, इतने अजब गजब के प्रमाण दिए हैं और इतनी लगन आपकी लगनी चाहिए। कहते हैं परमात्मा ने कहा कि जैसे पपैया एक पक्षी होता है, वो केवल आकाश से बरस रही बूंदों का पानी ही पीता है, वो मिले तो पिएगा और पृथ्वी का जल वो नहीं पी सकता, बेशक मर जा पीवा नहीं। इसी प्रकार अपने कबीर भगवान के अतिरिक्त, अपने गुरु के अतिरिक्त सोपन में किसी की इच्छा ना हो, वो लगन लागी सतगुरु में। फिर कहते हैं जैसे मृग इसके अंदर एक कान विषय प्रबल होता है, शब्द सुनने का अपने आप शिकारी के पास चला जाता है, वैसे मारो से जीवों पर पीछे नहीं हटता। तो इसी प्रकार कहते हैं दो दल सम्मुख आन लड़े, शूरवीर रेत लड़ाई। यानी लड़ाई होती है, मैदान में खड़े हो जाते हैं सैनिक, शूरवीर टुकड़े टुकड़े होकर मर जाएगा पर मैदान छोड़ के नहीं जाएगा। इसी प्रकार ये रण का मैदान हमारा भी, हमारी लड़ाई ज्ञान और ज्ञान की है, काल शैतान और ब्याल की है। इसमें भी आपकी लगन अपने परमात्मा की प्रति ऐसी जो बात पड़ी, जैसे गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा कि ये भारत तो सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जाओ, उसकी कृपा से ही तो परम शांति को, सनातन परम धन को प्राप्त होगा। वो परमात्मा कौन है?
8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किया कि जो 7वें के 29वें तक पर आपने बताया कि उसको जानने के बाद वो और दूसरी पूजा कोई नहीं करता, जन्म मरण से छुटकारा ही चाहता है। वो तत्परम क्या है? 8वें के 3 में उत्तर दिया, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कहा। वो कौन है? वो गरीबदास जी बताया है। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति निवार सतगुरु पुरुष कबीर है, कुल के सिर। गरीब सब पदवी के मूल हैं, सकल सिद्धि है तीर। दास गरीब सतपुरुष बजो अविगत कला कबीर। वो कबीर कौन है? उसका भी निर्णय दिया। गरीब हम सुल्तानी नानक तारे दातू को उपदेश दिया। जाति जुलाहा पेट न पाया वो काशी महे कबीर। ये कबीर धर्मदास जी को मिले, कहते हम सुल्तानी नानक तारे, हमारे को गरीबदास जी कहता है हम सभी इब्राहिम सुल्तान, बाबा नानक, संत दादू जिसने पार किए वही हमारा शत्रु है। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जाति उलाहा भेद नहीं पाया काशी माए कबीर। वो काशी वाला दानक जुलाहा कबीर, वो है सबका मालिक। दादू जी ने अपने ग्रंथ में प्रमाण दिया है, जो जो शरण कबीरे के तिरके अंत अपार। दादू गुण के ताक है वही कहतन आवे पार। कबीर करता आप है दो जाने कोई। दादू पूर्ण जगत को भक्ति दर्डावत सोए। ठेका पूर्ण होवे जब सब कोई तजय शरीर। दादू काल गंजे नहीं जपे जो नाम कबीर। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए। सुमन किया कबीर का दादू लिया बचाए। मेट दिया अपराध सब आए मिले छनमाई। दादू संग ले चले कबीर चरण की छां। मेरा सब अपराध नष्ट कर दिए, मेरे पाप खत्म कर दिए। आए मिले छनमाई और अपने साथ ऐसे ले चले जैसे चरणों की छाया में प्रोटेक्शन बचाव करके काल से निकाल लेंगे। सेवक देव निज शरण का दादू अपना जान। भरंगी सत कबीर ने कीन्या आप समा। दादू अंतर्गत सदा छिन छिन सुमन ध्यान। वारू नाम कबीर पर पल पल मेरा प्राण। सुन सुन साखी कबीर की काल नवावे माथ। धन धन तीनों लोक में दादू जोड़ा हाथ। के कबीर साहब की महिमा सुन सुन के, उसकी वाणी सुन के, उसकी जिक्र सुनकर भी काल माथा नतमस्तक हो जाता है। और धन तीनों लोक में धन है वो मालिक, तीनों लोकों के अंदर उसकी महिमा अपरंपार है। दादू जोड़ा हाथ। केरी नाम कबीर का विषम काल गजराज। दादू भजन प्रताप ते भाग्य सुमत आवाज। यानी ये काल भी छोटी शक्ति नहीं है। जैसे हाथियों का राजा होता है गजराज, ताकतवर होता सबसे, लेकिन केरी नाम कबीर का बम्पर शेर, उसकी धाड़ के सामने वो सबसे गजराज भी लीद करके भाग लेता है।
पल पल नाम कबीर का, दादू मन चितलाए, हस्ती के सवार को समान काल निखाए। अब कितना गजल का प्रमाण दिया। जो कबीर साहब की शरण में है वो सब जो हाथी पे बैठे हैं और काल कुत्ते के समान है, उसकी पहुंच वहां तक नहीं रही। सुमरत नाम कबीर का, कटे काल की पीर, दादू दिन दिन ऊंचा, परमानंद सुखशीर। दादू नाम कबीर की, जय कोई लेवे ओट, तिन को कबो लागे नी काल वजर की चोट। और संत सब कूप है कहते जरीता नीर झरने। और संत सब कूप कुएं जितने समान, जल वाले समझो, कुछ झरने समझो छोटे मोटे। दादू अगम अपार है, दरिया सत कबीर। ये इतने समर्थ सक्षम है हमारे कबीरों को। और संत सब कूप है कहते जरीता नीर, दादू अगम अपार है, दरिया सत कबीर। अब ही तेरी सब मिटे, जन्म मरण की पीर। होय होय होय, श्वास को श्वास सुमर ले, दादू नाम कबीर। कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए, दादू गति कबीर की मोते कहीं न जाए। दादू नाम कबीर का सुन के कापे काल, नाम भरोसे मर चले बाका न हुआ बाल। जिन मोह पुण्य जिन नाम दिया, सोई सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर से जनहार। बच्चों, जब तक आप कबीर साहब की शरण में रहोगे, सच्चे दिल तक तन मन धन सब परमात्मा की तरफ लगा दोगे, जैसे पपैया प्यासा बूंद का, प्यो प्यो लो लगाई, प्यासे जान निकल जागे सिख, और नीर ना भाई गुरु से, लगन कठिन है माई। कि जैसे पपैया छोटा सा चिड़िया जैसा पक्षी होता है, वो केवल जब आकाश में बादल छा जाते हैं तब अपनी आवाज बुलाता है। उसकी आवाज पपैये की होती है, पपैये की पे पे पे, पानी के लिए पुकारता है। बारिश हो जा तो उस जल को पीता, और पृथ्वी के जल को नहीं पीता, बेशक मर गया। इसी प्रकार इसका उदाहरण परमात्मा ने दिया कबीर साहब ने, कि जैसे पपीये की तरह तुम हो जाओगे कि अपने सतगुरु और गुरु के अतिरिक्त किसी से भी स्वप्न में भी कोई लाभ नहीं चाहोगे। दुखी हो चाहे सुखी हो, चाहे लाभ धनी हो चाहे निर्धन हो, कुछ भी होता दिखे पर होने दो एक बार उसको। तो इसी प्रकार इसको पतिव्रता पद कहा। जब हम परमात्मा के प्रति इतने समर्पित हो जाएंगे, स्वप्न में भी आन देव नहीं आएगा। उसके बाद आपकी बाह परमात्मा पकड़ेगा, और जब वो बाह पकड़ लेगा फिर देखना आप हैरान होते चले जाओगे, हे परमात्मा ऐसी कृपा कैसी हुई हमने करुणा पर। जैसे गरीबदास जी बताया कि गरीब पतिव्रता जमी पर, जो जो धर है पाओ, समर्थ झाड़ू देते ना काटा लग जा। कहते परमात्मा कबीर जी बताते हैं, दो दिन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास। गेल गेल ना गया कर,
दुर्लभ धरती आकाश, दास गुलाम नौकर हूं मैं उसका। अब जैसे माँ बाप बच्चों के नौकर होते हैं, नवावे धुआवे कपड़े परावे हर तरह से ध्यान रखें उनका, तो ये नौकर ही है ये। और इतना प्रेम भी होता है बच्चों में। तो इसी प्रकार जब हम इसकी शरण में आ जाएंगे तब ये दाता हमारे को इतना ही प्यार देगा। शरण पड़े को गुरु संभाले, जाने का बालक भोला रे। शरण पड़े को गुरु संभाले, जाने का बालक भोला रे। कह कबीर तुम चरण चित राखो, यो सोई मैं डोरा रे। कह कबीर तुम चरण चित राखो, जो सोई मैं डोरा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। दुविधा दुर्मति चतुराई में, जन्म गया नर तोरा रे। अब भी आने मिलो सतगुरु से, करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। बच्चों कि जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता तब तक इंसान कोई भी अच्छा काम नहीं करता। दुविधा यानी क्या करूं क्या न करूं, या भक्ति ठीक है या भक्ति ठीक नहीं है। दुर्मति यानी कुबुद्धि के कारण सारे उल्टे काम करावा का। अब जैसे प्रसंग कर रहा था कि सतगुरु की शरण में आ जाओ, उसके आने के बाद वो कितना प्यार देता है, कैसे आपकी रक्षा करता है, आपका पोषण करता है, दुख निवारण करता है। गरीब जोजन मेरी शरण है, ताका हूं मरदास। गेल गेल ला गया दुर्लभ धरती आकाश। तो उसका दास का अर्थ गुलाम, नौकर।